हाँ जी, न्यूमेरिकल एनालिसिस में हमारा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आएगा? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? रैंडम वेरिएबल, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। और यहाँ पे हमारा मेन कंसर्न क्या है? मीन, वेरिएंस एंड फिटिंग ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशंस। जैसे कि हमने जूनियर क्लासेस में पढ़े हैं, वो पहले हम स्टार्टिंग में वो डेफिनेशंस पढ़ते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी क्या होती है? किसी भी इवेंट्स के होने की पॉसिबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी इज अ कंसेप्ट विच न्यूमेरिकली मेजर द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ इवेंट। नेक्स्ट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या हो गया? जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो आउटकम्स आती है वो सब। रैंडम एक्सपेरिमेंट इज डिफाइंड एज एन एक्सपेरिमेंट इन विच द आउटकम ऑफ ईच ट्रायल इज नॉट यूनिक बट मे बी एनी वन ऑफ द पॉसिबल आउटकम व्हेन परफॉर्म अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। तो दो कंडीशंस हैं इसकी। पहले की फर्स्ट क्या है कि it must have more than one possible outcome. Second, prediction of the outcome in advance is not possible. Then sample space. Sample space is the set of all possible outcomes of random experiment. It is generally denoted by capital S. जैसे कि हम कोइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है हमारी? हेड हेड आ सकता है, दो कोइन को टॉस करें, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल टेल, इससे ज़्यादा कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। तो ये क्या हो गया हमारा? सैम्पल स्पेस। ऐसे ही जब हम डाई को थ्रो करते हैं तो मैक्सिमम नंबर 6 तक जा सकता है और मिनिमम 1 तक जा सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 क्या हो गया हमारा? सैम्पल स्पेस। और इसको हम डिनोट, जैसे कोई हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट किसी को हमने परफॉर्म करा, उसमें m आउटकम्स आई, अनदर को करा n आई, तो उसका सैम्पल स्पेस में कितने होंगे? mn आउटकम्स होंगे। सैम्पल स्पेस के हर एक एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? सैम्पल पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट है इवेंट और केसेस। ईच सबसेट ऑफ अ सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट और अ केस। जैसे कि आप डाई को डाई का सैम्पल स्पेस क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। उन्होंने बोला कि ओड नंबर्स ही आए तो उसका क्या होगा इवेंट? 1 2 3। तो 1 2 3 सबसेट हो गया ना किसका? सैम्पल स्पेस का। तो जो सबसेट है उसको क्या बोलेंगे? इवेंट और केसेस। उसके बाद डिफरेंट इवेंट्स क्या है? जैसे नल इवेंट्स। नल इवेंट्स मतलब किसी को सैम्पल पॉइंट होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, उसको हम बोलेंगे नल इवेंट्स और डिनोट करेंगे 5 से। बट ऐसा तो कुछ कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि इम्पॉसिबल इवेंट हो ये तो, क्योंकि हम एक डाई को थ्रो करेंगे तो 1 से लेकर 6 तक तो कुछ ना कुछ नंबर तो आएगा ही आएगा। ऐसा तो नहीं है 0 आ जाए, नहीं ना। उसके बाद श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या है? जैसे कि एक डाई को थ्रोन करेंगे, हमें पता है कि उसका नंबर लेस देन 7 ही होगा, तो ये श्योर हो गए हम इस इवेंट के लिए। तो ये हमें पता है कि लेस देन 7 होगा। द इवेंट विच इज़ श्योर टू अकर सेट टू बी श्योर इवेंट। देन सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट। एन इवेंट हैविंग ओनली वन सैम्पल पॉइंट ऑफ अ सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड अ सिंपल इवेंट और एलिमेंट्री इवेंट। जैसे कि कॉइन को टॉस करा था, इवेंट ऑफ गेटिंग अ हेड इज अ सिंपल इवेंट। Compound events. When an event is composed of a number of simple events, then it is called a compound event. जैसे कि हमने दो डाई को थ्रो करा, हमने कहा कि 5 नंबर आए, तो कैसे कैसे आ सकते हैं? 1 4 आ सकता है, एक डाई पे 2 है, दूसरे पे 3 3 2 4 1। तो ये हमारे क्या हो गए? कंपाउंड इवेंट्स। नेक्स्ट है फेवरेबल केसेस और इवेंट्स। The case which ensure the occurrence of a desired event are said to be favorable event। जैसे कि हमने एक डाई को थ्रो करा तो डिजायर इवेंट्स क्या है? 6 आकर हो जाए हमारा, तो मीन्स अ फेवरेबल इवेंट्स हैज़ ऑकर्ड। नेक्स्ट है इक्वली लाइकली इवेंट्स। इवेंट्स आर called equally likely when we don't expect the happening of one event in preference of the other। जैसे कि for example, if a fair coin is tossed, either head or tail occurs, there is no reason to expect that only head will occur। Similarly, in case of toss of a fair die, any one of the 6 events occur, either 1 2 3 और 6 will occur। ठीक है। तो इक्वली लाइक हो गए तो हमें पता है कि यही आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इन एन एक्सपेरिमेंट द इवेंट व्हेन occurrence of any event excluding or rule out of the happening of all the other events in the same experiments are said to be mutually exclusive event। In simple words, two events associated with an experiment are said to be mutually exclusive if both events can't occur simultaneously in same trial। For example, when a cone is tossed once, either head or tail occur. Both the events head and tail can't occur simultaneously. Such events are mutually exclusive। Thus, two events A and B are mutually exclusive, then A intersection B is 5 क्योंकि उनको आपस में कोई लेना देना है नहीं। Exhaustive case. The total number of events that can occur in an experiment are known as exhaustive case। For example, in a toss of a die, there are 6 exhaustive cases
When two cones are tossed, there are four exhaustive cases: head head, head tail, tail head, tail tail. ओके, नेक्स्ट रिमार्क क्या कहता है, जैसे हमारे पास कैपिटल E1, E2, E3 अप टू EN एन इवेंट्स हैं सैम्पल स्पेस एस के, देन उनकी यूनियन क्या होगी, कैपिटल एस, तो उसे बोलेंगे एग्जॉस्टिक इवेंट्स. ठीक है. इफ़ E1 यूनियन E2 अप टू EN की यूनियन S है और EI इंटरसेक्शन EJ फाई है, हर एक आई नॉट इक्वल टू J के लिए, मतलब इनके आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, देन द इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. ठीक है, एंड एग्जॉस्टिक. नेक्स्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई कैसे डिनोट करते थे, ऐसे हमारे पास सैम्पल स्पेस एसोसिएट है वो किससे, रैंडम एक्सपेरिमेंट से, और ई सबसेट है एस का एक्सपेरिमेंट एन इवेंट. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस. इट फॉलोज फ्रॉम द डेफिनेशन दैट पी फाई इक्वल टू 0, पी एस इक्वल टू 1 एंड 0 लेस देन इक्वल टू पी ऑफ ई लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 से छोटी होती है, ये तो पता है हमें, 0 से बड़ी होती है. ठीक है. और फाई सेट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0, और एस की 1. ठीक है. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इज़, ई बार से डिनोट करेंगे उसको हम. ठीक है. विच इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई बार अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस. ई बार में एलिमेंट्स कौन से नहीं होंगे, जो ई में नहीं है, मतलब नंबर ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ ई बाय कार्डिनलिटी ऑफ एस इक्वल टू 1 माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ई अपन में कार्डिनलिटी ऑफ एस विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई. तो मतलब होने और ना होने को ऐड करते हैं तो क्या आएगा, 1 आएगा. ठीक है. ये हमने पढ़ रखा है ये सब चीज़ें. रिमार्क क्या कहता है कि जो सैम्पल स्पेस है ऐसा हमारे पास इस तरीके से, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज़ गिवन बाय पी ऑफ ई इक्वल टू समीशन आई रन फ्रॉम 1 टू n पी ऑफ डब्ल्यू आई, मतलब एक होने की प्रोबेबिलिटी की समीशन, सबका समीशन होगा. नेक्स्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स. इसलिए हमने सैम्पल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, लेट अस अज्यूम दैट ऑल द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली टू ऑकर. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू आई इक्वल टू पी फॉर ऑल डब्ल्यू आई बिलोंग्स टू एस where 0 less than equal to p less than equal to 1. Now by definition summation I run from n p of wi equal to 1, that is p को अगर हम n टाइम ऐड करते हैं तो किसके इक्वल आएगा, 1. तो n p किसके इक्वल हो गया, 1. तो p क्या हो गया, 1 by n. ठीक है. लेट e be an event such that n of s, मतलब नंबर s के अंदर कितने नंबर है, n और e में m, तो ईच आउटकम इज लाइक इक्वली लाइकली. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू m बाय n, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई अपन में टोटल पॉसिबल आउटकम्स. ठीक है. सम रिजल्ट्स ऑन प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी में रिजल्ट्स क्या है, फर्स्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव. नॉन नेगेटिव तो हो नहीं सकती. ठीक है. पॉजिटिव होगी मतलब कुछ तो आएगा ही. प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0. इम्पॉसिबल इवेंट की अकरेंस की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है. ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ ना आए. प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ श्योर इवेंट इज़ 1 है, फुल प्रोबेबिलिटी है उसकी, तो फुल चांस है. प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1, बोथ इंक्लूसिव, मतलब दोनों 0 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 1. ठीक है. इफ एन इवेंट ए इम्प्लाइज द इवेंट बी, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ठीक है. नेक्स्ट एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहता है कि एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, अगर ए और बी हमारे पास दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है रैंडम एक्सपेरिमेंट के, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए और बी इज द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए एंड बी. मतलब पी प्रोबेबिलिटी निकालनी है एडिशन की ए और बी की, विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ठीक है. नेक्स्ट, इफ ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिक इवेंट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1. एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी टू इवेंट्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी विच इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड रिप्रेजेंट इंटरसेक्शन और रिप्रेजेंट यूनियन. ओके. तो एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर एनी 3 इवेंट्स, if A, B, C are 3 events associated with a random experiment, then probability of A union B union C is equal to probability of A plus probability of B plus probability of C minus
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि वो 2-3 बार माइनस हो गया। ठीक है, ये तो हम पढ़ते ही आए हैं, ये तो हमने बहुत सारे रूल्स पढ़ रखे हैं, अब प्रोबेबिलिटी में भी लगा दिया हमने। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? अगर हमारे पास 2 इवेंट्स है ए बी और वो एसोसिएट है सम रैंडम एक्सपेरिमेंट से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मतलब बी तो है, ए की होने की चांस कितने हैं, तो इसको डिनोट करेंगे ए डिवाइड बी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए गिवन दैट event B has already occurred which equal to cardinality of A intersection B upon में cardinality of B। cardinality मतलब number of elements present in A intersection B। ठीक है, सिमिलरली B बाय A क्या होगा? cardinality of A intersection B upon cardinality of A। रिमार्क क्या है? if S is a sample space then प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में कार्डिनलिटी ऑफ बी इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में एन एस से दोनों तरफ डिवाइड कर सकती हूँ। ठीक है, और एन इंटरसेक्शन बी अपॉन में एन एस किसके इक्वल होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो इससे डिनोट कर दिया, प्रोवाइडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉन जीरो नहीं चाहिए। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। The conditional probability A by B is meaningful only if probability of B non-zero. Likewise, probability of B by A is meaningful only if probability of A is non-zero. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।